Subhash sir, good afternoon. Good afternoon, sir. But Welcome, sir, to the meeting. I'm unable to, have the video on. I don't know why. My So video. not an issue, sir. Not an issue. We are. नहीं मैं अभी टेस्ट ही कर रहा था but video was Yeah, on. देख लीजिए. Yeah, देख लीजिए. एक मिनट मैं वीडियो तो ऑन होना चाहिए बिकॉज़ सबको मिलना है. I don't know what's happened. Should I re-log in? हाँ, you can try. You can try it, sir. हाँ. इसमें सब लोग video Yes, is. sir. So we are visible, right? Yeah. Now you are visible, sir. Yeah. Yes, sir. Good afternoon. How are you all? All well? Yeah, fine, sir. Fine. Yeah, fine. Yes, sir. I think Rakesh Panchal is Yeah. upside down. राकेश सर आपका थोड़ा वो फिर वापस गड़बड़ हो गई. वीडियो लैंडस्केप कर दी. आई थिंक वापस चले गए हम लोग. सुभाष जी कुछ गड़बड़ हो गई वापस. हाँ सर आपका वीडियो चल गया. अरे नेटवर्क છે. हाँ. अच्छा. Just a minute, sir. Let me check it out Yeah. once. Yeah. ये सब बोल रहे हैं कि your video is paused due to network issues. वहाँ पे शायद कम होगा, bandwidth कम होगा. अच्छा, bandwidth कम होगा. Okay. Normally यहाँ इनका और राकेश का दोनों का ही. Okay. Issue नहीं है. Okay. इसमें सब है. This video is paused due to problems with your network. Why? इसमें आपने भी आता है. इसमें क्या है? This video is paused due to. नहीं वो. अच्छा. ये उन्होंने चालू नहीं किया है. ये. Okay. जैसे मैं करता हूँ. हाँ. मैं करता हूँ देखिए. आगे. ये ऐसा मैसेज. This video is paused due to problems with your network. ऐसा आता है लिखा हुआ यहाँ पे मेरे इसमें. ये सब में आता है. So should we start without the video? There is some issues. I am not able to locate it. हाँ मेरे को बाकी दूसरे Google Meet में दिख रहा है. ये किसका है? ये अपने स्टूडेंट है. उसने ऑन नहीं किया इसलिए. अच्छा. ये तो है ना, इसने ऑन नहीं किया है. सर का है लेकिन वाइट हो जा रहा है. चक्रवर्ती सर का.
अगेन ज्वाइन कर ले, एक बार फिर से शुरू में दिखा था, वापस फिर चला हाँ हाँ अपना नेटवर्क का तो वो नहीं है कि वो नहीं सर, अपना फुल है। ओके फुल है, ओके। क्योंकि ये बाकी वीडियो दिख रहे हैं हाँ ना, हाँ ये yes, राकेश सर का, और यहाँ पे या तो सर फिर से अगर एक बार ज्वाइन करते हैं। ओके सर, कैन वी गिव इट अ ट्राई लास्ट आई गोरा वापस या तो वीडियो में सेव रहता है कई बार। अच्छा मेरे साथ भी जूम में रहता है सर, ओके बैंडविड्थ कम हो ना तो Okay. वीडियो पर ये दिखेगा नहीं यहाँ पे। राइट राइट राइट। इस ज्वाइन हो रहे हैं बात। हाँ चलो सही। ये अपना तो डायरेक्ट वाला है वो डायरेक्ट है प्रॉक्सी के साथ। हाँ हाँ, डायरेक्ट तो स्पीड बहुत है सर, नहीं तो स्पीड जो है स्पीड करीबन 30-40 MB हो सर वो सब नहीं है सर। अभी अभी यस उसके लिए मैसेज आएगा इसमें वो करेंगे ना? ये नहीं ये तो ठीक है। बाकी वो आ रहा है वो सर मैडम का आ रहा है ना सब ट्राई कर रहे हैं, हाँ, लेकिन लेकिन सर का नहीं हो पा रहा है। मैं ढूंढता हूँ कुछ हाँ, हाँ। क्योंकि इसका प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा इसका नेटवर्क चेंज करके देखे तो कुछ शायद एनसीएम है, अच्छा अच्छा इसका तो एनसीएम भी नहीं, इसका तो डायरेक्ट होगा, वो प्रॉक्सी नहीं प्रॉक्सी वो है सर एक्चुअली स्टेज चेक किया सेटिंग्स हाँ उस सेटिंग ये सेटिंग्स ये स्क्रीन प्रॉक्सी सेटिंग्स यूज सिस्टम से। अच्छा, ये आपने वो किया है, हाँ ये इसमें किया है। हाँ व्हाट ये अच्छा अच्छा फायरफॉक्स 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 यस यस फायरफॉक्स अच्छा ब्राउजर का कुछ कभी कभार आता है, मतलब ओके ओके इसकी प्रोडक्ट है और उसको यूज स्पीड तो होगी, स्पीड दिखता है क्यों नहीं? हाँ वो देखिए उसमें शो नहीं कर रहा है हमारा इशू नहीं है, उनका इशू है। अच्छा 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 ओके 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 फाइन फाइन ये ब्राउजर हाँ इसलिए तो मैं वो चेंज उसमें कर लूँगा इसको लॉग करके इसमें कर दिया, पैरेलल कर दीजिए, फिर उसमें से निकल जाइए। यस 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 इसमें MIS का सर वो करेगा तकलीफ I can hear you very well. अच्छा बट योर वीडियो इज नॉट विजिबल टू अस हाँ सर मेरा वीडियो नहीं आ रहा, बाकी when I'm starting a new Gmail it's happening. ओके मैं अपने end में दूसरे Gmail से कर रहा हूँ, वो दिख रहा है। I don't know what has happened. अच्छा क्योंकि मैं दूसरे Gmail अकाउंट से खोल रहा हूँ, ओके तो मैं सर यहाँ से करता हूँ, यस यस यहाँ से करता हूँ। हाँ सर ट्राई कर लीजिए सर गिव अस 2 minutes and then we'll हाँ पक्का। yeah.
हाँ ये बताओ वीडियो अपनी स्पीड की कनेक्ट है मोबाइल पे छोटा मोबाइल अपना स्पीड वो नेटवर्क का इशू है। यस 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 राइट। सुभाष जी मैं एक बार वो ट्राई कर लेता हूँ फाइनल। या सर या आपको एडमिट करना पड़ेगा सर। MIS आप हाँ, सर आप वापस आएंगे सर। हाँ निकल बोले मैं वापस आकर ट्राई करूँ क्योंकि एडमिट उसमें आएगा मेरे पास नहीं आएगा। और सर कोई बाहर से कनेक्टेड नहीं नहीं सब यही है फैकल्टी और स्टूडेंट्स पता चलेगा सर क्या अच्छा अच्छा पूछिए। राइट 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 एमनो यस यस एमनो ब्राउज़र हाँ यस यस दैट इज अ पॉसिबिलिटी सर। मोबाइल से कर दे तो सर हाँ प्रेजेंटेशन उनको दिखाना होगा शायद हालांकि कन्वर्सेशन ही है। ये आवश्यक है।
I think there is some technical. We should start, Subhash ji. Hello, can you hear me? Yes, Yes, let's sir. start. Yeah, yeah. Your audio is Let's- clear, sir. Because I don't know what is this technical hitch, and the other Gmail account Sure. is opening. Let us start because you know that. Fine, sir. Fine. Yeah. Yeah. So good You evening. may have other questions. Yeah. Yes, sir. Sure. Yeah, okay, so good evening to all of you. We are very glad to welcome Sri Sanjay Chakrabarti, sir. He is the founder and chief marketing communication advisor of SKC Consultancy. It is pronounced as SKC. Sir's name is there, Sanjay Chakrabarti. So the first letter and the last letter. And he's an entrepreneur, mentor, author, columnist, TEDx speaker, quiz master. He's also the founder member of Brand Club Gujarat, and he's a very important mentor for Narmada College of Management. In the past, he has guided us since long, and there is a personal association also with him. He was my teacher at BK School of Business Management during 97-99. So he used to come to us for taking some sessions on marketing communication when he was working earlier with ad agency in Ahmedabad. So sir has a rich experience, and on our request, he has agreed to spend some of his time with our students of marketing specialization. And in specifically, the students are working on a project for helping small businesses to create their online branding presence. So what is the importance of a brand for a business? Why online brands are important? And we'll be discussing on certain issues with sir. So welcome sir to the session. And I would begin by a small question that, first of all, if you can clarify to our audience that why brands are important for business, or what is the role of brand for a business. If you can begin with that. Yeah. At the outset, I thank you, Subhash ji and Narmada Institute of Management for having me here. And it has always been my pleasure to meet, people from NIM. And earlier also we had a lot of interaction with the students, and I found them better than many of the towns, right? So it gives me a lot of energy when I come here. So before we start, I would request all the members to please switch on their videos, because I'm unfortunately not able to put on my video, but I'm always available on social media. You can see me there. Okay. But in the meantime, let me see every one of them. Otherwise, it looks like I'm talking to the machines. Yeah, true. Yeah. So Subhash ji has rightly asked me, your question was, what is a brand, right? Yeah. You all are marketing students, and I hope you know about it. But I'll explain you with a small example, which is very close to my heart. Is that if you are given a choice of 2 mineral water bottles, which is lying in front of you, filled from the same bottling plant, 2 mineral water bottle पड़े हैं आपके सामने, एक के ऊपर label है, that is called Bisleri, and the other doesn't have a label. Okay, so which one will you buy? Yeah, you can be interactive. Gemini, tell me which one will you buy? There are 2 bottles in front of you. You want to rush home and you want to pick one of the bottle. Both the bottles are filled from the same bottling plant. On one, there is a brand which is written Bisleri, and the other there is no label. So which one will you buy? Come on, Shruti. You will buy Bisleri, right? So I'll charge you 10 rupees for Bisleri, and the other one which doesn't have a label, I'll charge you 8 rupees. Now which one will you buy? Buy the brand that is Bisleri. Bisleri. Yeah, Bisleri. Okay, what I'll do with the one which doesn't have a label, I will give you a pouch free with it. Okay, I'm giving you a sales promotion of pouch free. Now tell me which will you buy? Say I will prefer with the brand. So why are you not buying the other one which doesn't have a label? Why are you not buying that? Anybody can answer. Pardon? Brand. Trust एक loyal है कि हम brand हमें actually Okay. quality आपको उसको लग रहा है कि ट्रस्ट नहीं है और नॉन ब्रांड नहीं है, और क्या नहीं आ रहा है? Why are you not buying the other one? Because उसमें लेबल नहीं है, राइट? ठीक है, तो मैं लेबल दे देता हूँ आपको, एक POPO नाम का एक लेबल दे देता हूँ. POPO नाम का एक लेबल दे देता हूँ. Will you still buy that? No ना, you will buy Bisleri, right? ठीक है ना? So आप क्यों खरीद रहे हैं बिना लेबल वाले को? क्यों नहीं खरीद रहे? क्योंकि you are not feeling that it is trustworthy, it is peace of mind नहीं देता है मुझे. I don't know this brand. I'm not familiar to this brand. So you are
confused about that brand, right? ठीक है ना, यही हो रहा है ना. बट आपको क्या खरीदना था? What were you supposed to buy? What were you buying? वाटर बॉटल. तो आप तो कोई भी खरीदते, आप तो मिनरल वाटर कोई भी खरीदते हैं. आपको तो मैंने बिना लेबल वाला ब्यूसी बॉटलिंग ब्रांड से खरीदने को बोला था, बट आपने पानी नहीं खरीदा. यू बॉट ट्रस्ट, यू बॉट पीस ऑफ माइंड, यू बॉट रिलायबिलिटी, यू बॉट ट्रस्ट, यू बॉट समथिंग व्हिच इज नोन टू यू. बट एक्चुअली पानी तो आपने खरीदा ही नहीं ना. मैंने तो आपको पानी का ऑफर दिया था, बट यू नेवर बॉट दैट एंड यू पेड मी 2 rupees more. I was trying to give you a sales promotion, you didn't buy that. That's brand. So brand is a psychological and a physical attribute of a product or a service which a consumer perceives. So it is a physical and the psychological attribute. Physical attribute क्या है उसका? Bottle है, उसका ढक्कन है, उसके अंदर पानी है. These are all physical attribute. So which was also there on the other one which doesn't have a label. उसमें भी था ही ना. Physical attribute तो उसमें भी थे. But there was no psychological attribute having. तो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट कहाँ मिला आपको? बिस्लरी के अंदर कि आई गॉट पीस ऑफ माइंड, आई ट्रस्ट इट, इट्स रिलायबल, है ना, इट इज नोन टू मी. दीस आर ऑल साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट व्हिच एक्चुअली पीपल बाय. अंडरस्टैंड, इन अ ब्रांड पीपल बाय द साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट. द फिजिकल एट्रीब्यूट इज गिवन फॉर ग्रांटेड. नहीं होता आपके सामने दो मशीन, फॉर एग्जांपल B2B क्लाइंट्स हैं आपके, उनके सामने दो मशीन है, दोनों जनरेटर है, जनसेट्स हैं. फॉर एग्जांपल आप डीजल जनसेट है दोनों, ठीक है, दोनों का प्राइस एक ही जैसा है, दोनों की मशीन भी एक जैसी है. Why will I buy the A and not the B? Because then there has to be a perception and there has to be an image. Image should be like उसकी सर्विस अच्छी है, my previous experience is good, its look and feel is good, the way the people talk is good. So these are all overall forming an image of the brand. ठीक है. तो रिचा and Gemini, do you wear watch? घड़ी पहनते हैं आप? घड़ी पहनते हैं सर? कौन सा ब्रांड पहनते हैं? टाइटन. पता है आपको भरूच के अंदर अगर सिटी में जाओगे आप तो एक 200 रुपए की भी घड़ी मिलेगी आपको, 200 रुपीज की भी घड़ी मिलती है ना. और टाइटन भी खरीदते हैं अपन, ओमेगा भी खरीदते हैं हम लोग. 5 लाख रुपए देकर ओमेगा खरीदते हैं. टाइटन आपने 3-4 हजार रुपए में खरीदा होगा, और वो जो घड़ी है 200 रुपए की, वो भी 200 रुपए की. बट एक्चुअली ये तीनों लोग जो है ना, तीनों जो ब्रांड है, ये तीनों ब्रांड टाइम ही बता रही है ना. हाँ, ओमेगा भी टाइम ही बताती है. उसका टाइम अलग नहीं होता है ना. उसका टाइम तो वही होता है जो टाइटन का टाइम है, जो फास्ट ट्रैक का टाइम है, जो रेडो का टाइम है. ठीक है. तो होता क्या है, आप टाइम खरीदने के लिए घड़ी नहीं खरीद रहे ना. आप टाइम देखने के लिए घड़ी नहीं खरीद रहे हैं, आप अपना टाइम आ गया वो दिखाने के लिए घड़ी खरीद रहे हैं. ठीक है. टू शो दैट योर टाइम हैज कम, यू बाय ए वॉच हियर, or you to say that it's my style, it's my personality, and I want to show the world that I got an expensive watch and I love these type of brands. So what is happening here is that actually you're not buying time देखने के लिए. टाइम देखने के लिए तो 500 की घड़ी टाइम ही दिखाती है आपको, और उतना ही टाइम दिखाएगी जो ओमेगा दिखाएगा, राइट? So this is what brands happen. It gives you psychological satisfaction. It gives you an experience of doing it ना. अब आप गाड़ी खरीदते हो, तो अगर आपको ऑफिस कॉलेज से घर जाना है और घर से कॉलेज जाना है तो कोई भी व्हीकल ले सकते हो आप. तो आप मारुति 800 भी ले सकते हैं. बट व्हेन यू बाय एन Audi, which is an expensive vehicle and also not so fuel consumption वाला भी मामला नहीं है उसमें, फिर भी लोग क्यों खरीदते हैं Audi? अगर आप रैशनली सोचो, रैशनली मतलब आप सोचो कि इसमें कितना देती है और क्या देती है और कितना एवरेज होगा, क्या होगा, तो उससे तो आपको मारुति 800 खरीदना चाहिए. Audi और BMW और Mercedes तो बिकना ही नहीं चाहिए, नहीं. लेकिन आप when you want to show that you're driven in life, you buy the vehicle like Audi, BMW and Mercedes, right? So you want to show a status symbol, होता है ना. So that is what is brand. Brand is an image. So when I speak to you and you are a representative of Narmada Institute of Management, the type of questions and the behavior and the courtesy you show, that is creating an image of your institute. It is not necessary that you have to put an advertisement. It can be in any form. The experience can be gained, and the experience can create an image of the person. ठीक है? Understood the basic philosophy of brand? Yeah, I could answer. Yeah, sir. I hope it is clear to most of you in a very beautiful manner, in a very simple manner, sir has explained. Now, another question, sir, which students usually ask, and a lot of other people also ask, how do we begin consciously by branding our business or branding our products? Normally, it is done by just for the sake of it. But if you want to consciously build your brand, what is the process for any business? How do you begin the process? Well, very interesting question. Brand is always a vision,
right? I'll explain you how. And for example, if I show you a logo of India TV channel ना, television में अपन TV का देखते हैं program. If I show you a channel logo of India TV, तो आपके दिमाग में what is the perception, what is the image that is coming in your mind? What is the image? Be participative. How many are there? There are how many? 6 others. Around 14-12 people are there. तो साहिल, tell me, अगर मैं आपको इंडिया टीवी का लोगो दिखाता हूं तो आपके दिमाग में क्या बातें आती है? Anything which comes to your mind. इंडिया टीवी देखा तो होगा ना आप लोगों ने? तो आता है गॉसिप चैनल है, मसाला चैनल है, एलियंस आते हैं, इंफोटेनमेंट चैनल है, राइट? ये तो दिमाग में आता ही है, उसको देख के परसेप्शन क्रिएट होती है. अब मैं आपको बीबीसी का लोगो दिखाता हूं और बोलता अब आपके दिमाग में क्या आता है? तो आप क्या बोलोगे? सर सोफिस्टिकेटेड, ऑथेंटिक, है ना, वेरी क्लीन, ये सब इमेज आती है, आता है ना आपकी इमेज में. लेकिन एक बात बताऊं मेरे को कि दोनों का जो रॉ मटेरियल है ना, वो तो न्यूज ही है. अगर मैं 9th फ्लोर से गिरता हूं तो 9th फ्लोर से गिरूंगा मैं इंडिया टीवी के लिए भी और बीबीसी के लिए भी. बट द वे दे प्रेजेंट changes the perception, changes the image. India TV, more than 25 years back, have thought very clearly that I want to be perceived as a masala channel or a infotainment channel, which is very clear. So when they are very clear that I want to create that image, then they keep presenting the personality. Every communication which comes out in that manner. So after 25 years, if I go and say Rajat Sharma, that I was in Narmada Institute of Management and people said that your image is gossip wala, masala wala, he will be the happiest person because he wanted to make it that way. So जब लक्स के अंडरवेयर और बनियान की ऐड करनी होगी तो मैं इंडिया टीवी में जाऊंगा. मुझे जॉकी की करनी होगी तो मैं बीबीसी में जाऊंगा. मुझे अगर मारुति 800 की ऐड करनी होगी तो मास ओरिएंटेड जो चैनल है मैं इंडिया टीवी में जाऊंगा. और मुझे जब मुझे ऑडी की ऐड करनी हो या BMW की, then I go to BBC. The distinction is very clear. All the people sitting here are management students, are so sophisticated, but I can bet that you have seen more number of times India TV than BBC, which is very clear, which Rajesh Sharma, the owner, knows it very well. So in branding, it is said, when the why is clear, how becomes easy. So you have to sit and think, what is that perception I want to get created in the minds of my consumer? And then start acting accordingly. And that perception should be unique. कि मुझे परसेप्शन क्रिएट क्या करना है. अगर आप नहीं करेंगे ना, अगर आप कॉन्शियसली नहीं करेंगे कि ये परसेप्शन में क्रिएट करवाना चाहता हूं, तो हर आदमी अपने अपने तरीके से आपका परसेप्शन क्रिएट होगा उसके दिमाग में. इट इज एन कॉन्शियस एफर्ट व्हिच यू मेक एंड मेक श्योर. लाइक फॉर एग्जांपल थम्स अप के पीने से आज तक कोई मैच नहीं हुआ है ना. बट आप थम्स अप के पर्सनालिटी बोलूं और कोई लड़का जाता है डेट में लड़की के साथ और उससे बोला जाता है कि आपको एक सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर करना है, तो थम्स अप ऑर्डर क्यों करता है? वो थम्स अप इसलिए ऑर्डर करता है बिकॉज़ ही फील्स that's a mature drink. It is an adventurous, bold, tough. That is the personality which they have created. And for ages, for more than 50 years, they've been showing the same thing. कभी सलमान खान को कूदने को बोलते हैं, कभी अक्षय कुमार को कूदने को बोलते हैं, पर करेंगे तो मैच्योरनेस ही. So why is clear, how becomes easy. But if your why is not clear, how will you make how? मतलब आप उसको करोगे कैसे? तो आपको ये होना चाहिए, ये प्रोडक्ट है मेरा, ये मैं अपने कंज्यूमर के दिमाग में ये परसेप्शन क्रिएट कराना चाहता हूँ जो कि रिलेवेंट है उसके लिए, और वो रिलेवेंस है और वो परसेप्शन क्रिएट करना चाहता हूं, तो आप वही करेंगे. फॉर एग्जांपल श्रुति कल को चाहती कि आई शुड बी परसीव्ड एज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन दिस हॉल, इन दिस रूम. सो दैट कैन बी एन एडवर्टाइजिंग स्टेटमेंट, बट देन शी हैज टू प्रोजेक्ट एवरी टाइम एज एन इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट पर्सन. इफ शी डजंट डू दैट, देन द परसेप्शन विल बैकफायर. ये बोलते क्या होता क्या, बिकॉज आपने एनहांसमेंट तो कर दिया परसेप्शन का, आपने लोगों के दिमाग में ये तो डाल दिया कि भैया मैं इंटेलिजेंट हूं, बोल दिया सब जगह, लेकिन मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, तो गए काम से. ठीक है ना. तो इसलिए यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज द विजन ऑफ योर ब्रांड. सो इफ द विजन ऑफ योर ब्रांड इज वेरी क्लियर, देन एवरीथिंग स्टार्ट्स वेरी नाइसली एंड वेरी स्लोली. ठीक है. बट वो क्लियर होना चाहिए कि आप पेंसिल पेपर लेके बैठे और चाहते हैं कि भैया मैं अपनी कंपनी को या मेरी ब्रांड को मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड बनाना चाहता हूँ, तो ट्रस्टफुल काम करो ना. ट्रस्टेड ब्रांड सिर्फ माल बेचने से नहीं होता है. आपके यहाँ पे कोई बिल रखता है तो आप तो टाइमली पे करते हो कि नहीं करते हो? दैट इज अ ट्रस्ट व्हिच इज बिल्ट. Right? When I'm telling a supplier that a machine will be sent on this date, it is sent on that date or not. That is a trustworthy image which you want to create. But you have to be very, very conscious in every step because you are creating an image in the minds of consumer, and each piece of communication which comes out from the brand
should adhere to what you are trying to be perceived as. समझ में आया ना? तो बहुत क्लियर होना चाहिए. Yes, sir. I think the importance of, sir has said that the fundamental thing is about the vision. Brand basically is a vision of the business basically. So another question which we grapple in a small city like Bharuch is that sometimes when we talk to local businessmen, they say कि branding ये तो बड़े लोगों का काम है, बहुत बजट चाहिए, बहुत खर्चा चाहिए. स्मॉल बिजनेस को ब्रांडिंग का क्या जरूरत है, या हमको ब्रांड का क्या मतलब है, हम तो बिजनेस कर रहे हैं. So how can you put this communication across? What is the importance of branding for small businesses? छोटे बिजनेस के लिए क्या? तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है. You can say it's a myth. ना गलत फहमी लोगों को कि अगर बड़े लोग होते हैं वही ब्रांडिंग करते हैं. इमेज में बड़ा और छोटा कहाँ आता है? अगर मैं किराने की दुकान में से धंधा कर रहा हूँ तो मैं उस किराने की दुकान में क्यों जाता हूँ? रोज हर बार क्यों जाता हूँ? कोई दूसरे वाले के पास क्यों नहीं जा रहा हूँ मैं? वो रोज साबुन वही बेच रहा है जो दूसरा भी बेच रहा है, रेन बेच रहा है, वो तेल बेच रहा है फॉर्चून का, वो दूसरे भी बेच रहे हैं, बट उस शॉप ओनर के पास क्यों जाता हूँ? आई एम नॉट सेइंग ब्रांडिंग विल ओनली बी क्रिएटेड व्हेन यू आर ऑन टेलीविजन और प्रिंट और एड, बट व्हेन आई इंटरैक्ट विद हिम ही इज क्रिएटिंग एन इमेज इन माय माइंड, राइट? सो दैट इमेज कैन नॉट बी रिलेटेड टू एनी साइज. इमेज कैन बी एनीवेयर. एक साइकिल वाला डोसा लेके आता है, आपको खिलाता है रोज सुबह आके. ये इडली वाला खड़ा होता है साइकिल के अंदर, ठीक है, बट इडली वाला फ्रेश इडली लेके आता है, आपसे मुस्कुरा के बात करता है, आपको बहुत हाइजीनिक वे में इडली देता है. He's creating an image ना. You will miss him. You will miss him if he doesn't come, because he's created that image in your mind, that perception in your mind. He is a brand on its own. So it is nothing to do with size. It starts from the beginning. जब आप ब्रांड बना रहे हो वो बिगिनिंग वही हो जाता है ना. आज वो मिसबिहेव करता है कि मुझे जरूरत नहीं है, तो उसकी दुकान में क्यों नहीं आते लोग, और दूसरे की दुकान में क्यों जाते हैं लोग? होता है ना, कन्वीनियंस होता है. मैं जाता हूँ तो 200 ग्राम भी दे देता है. मैं घर पे किसी मेंबर को भेजूं तो पैसे नहीं मांगता है, और अगर खराब माल आता है तो वापस ले लेता है, जिद नहीं करता है. तो दीज आर ऑल ब्रांड परसेप्शन व्हिच इज हैपनिंग विद हिम, राइट? अगर आप तो ये सोचो कि पेट्रोल जो होता है ना, पेट्रोल उसका भाव दुनिया में एक ही होता है ना, फिर भी आप एक पर्टिकुलर पेट्रोल पंप में क्यों जाते हो? या तो घर के पास होगा, या उसका बिहेवियर अच्छा होगा, या कई सदियों से जा रहा हूं मैं उसके साथ. पर पेट्रोल तो वही होता है ना जो आप खरीद रहे हो यार, हर बार तो वही खरीदते हो. दुनिया में सब जगह पेट्रोल वही मिलता है. But क्यों? Why are they trying to come out with a departmental store? Why are they making the person who is filling the petrol very neat and clean? Have you been to Shell petrol pump any time? Shell petrol pump में आप जाके देखिएगा, सबसे पहले वो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून करेगा आपको. वो नीटली करेगा, बिना आपके बोले वो गाड़ी साफ करने लगेगा. उसका शेल का पेट्रोल जो है ना, वो बाकी पेट्रोल से ज्यादा महंगा होता है, ₹2. But you are ready to pay because you feel safe, you feel good when you are there. But he has created an image in your mind. So it is nothing to do बड़ा और छोटा. It has to start, the image perception has to be starting from the day one. For example, उसके पास ऑफिस भी नहीं है, वो आपको विजिटिंग कार्ड देता है कोई, वो विजिटिंग कार्ड ही गंदा दिख रहा है आपको, नाम कटा हुआ है, श्रुति मेहता लिखा हुआ, उसको काट के उसने कोई राजन मेहता लिखा हुआ है. ये श्रुति का कार्ड था पहले, अभी राजन का हो गया. तो यू एक्सेप्ट वेरी सीरियसली दैट पर्सन एंड ही कम्स एंड सेज कि आई गिव यू लोन. आप बैंक में कभी भी लोन लेना तो मेरे से बात करना. आप बात करोगे नहीं कभी उसके साथ, है ना? आपके कोई छोटा सा दुकान वाला है, वो गंदे कपड़े पहन के रखता है, ही इज स्टिंकिंग एंड ही इज फीडिंग यू फूड, कि आपको खाना लेना तो आप लोगे नहीं लोगे. सो दैट इज द इमेज व्हिच इज क्रिएटिंग. इट इज नथिंग टू डू विद साइज एवर. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पर्सन हिमसेल्फ. ठीक है? कई बार होता है ऐसा कि आप नेटवर्किंग मीटिंग में किसी से मिलते हैं और आपको कार्ड एक्सचेंज करता है, बोलता है सर आपको कभी भी जरूरत हो यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर. And the next day I have a requirement of that software or whatever product he sells, and I call up. The moment I call up, there is a सामने से रिसेप्शनिस्ट उठाती है, कौन? શું કામ હતું? સાહેબ તો બહાર જ છે. તમારું શું કામ છે? શું કામ છે કે પહેલા મને કહો પછી વાત કરીશ. So you will give him the business? No, he might be from I am Ahmedabad, the owner, but the way your organization, the people reacted with me, I don't feel peace of mind. You have created an image in my mind. So when Tata says 100 years of trust, it is trustful for all the activities. It is the overall experience which you get that creates a brand. Am I making these things clear? Yes, sir. Yeah. It's more about the fundamentals, the fundamentals of communication. Common, yeah. So what you're bringing to us is, everything communicates. The presence, your dressing, the way you talk, the way you make it communicates very well. If the shopkeeper makes you wait for 10 minutes to give you a pack of salt, gone.
You go to the next one and say कि don't worry sir, मैं आपके घर पे भिजवा दूंगा. हो गया काम आपका. इमेज बन गई उसकी. Right. बार बार जाओगे, जब बार बार जाओगे तो उसको रिकरिंग स्ट्रीम ऑफ प्रॉफिट मिलेगा और आप उसके लॉयल कस्टमर बन जाओगे. Right. Yeah, thank you, sir. So, from this one question on which the students will be working actively is that, you know, the importance of online presence of brands. Like earlier in the olden times, it was all, you know, the online presence was not too much there. But now with the social media and things like that, so online presence is also becoming important. So how would you explain the importance of online presence for brands? Yeah. Now, you know what? You heard about something called media planning? मीडिया प्लान होता है कि भैया ये टूल लेना है, टीवी लेना है कि टेलीविजन प्रिंट लेना है, क्या लेना है, ऐसे एक मीडिया प्लान होता था. मीडिया प्लान होता है. तो मीडिया प्लान इज ऑलवेज मेड ऑन द बेस ऑफ द मीडिया हैबिट ऑफ ए कंज्यूमर. मीडिया हैबिट मतलब कि अगर मीडिया कंजम्पशन हैबिट क्या है. अगर मैं आप सबसे पूछूं यहाँ पे, हाउ मेनी ऑफ यू रीड न्यूज़पेपर एवरी डे? हार्डली पीपल विल टेल मी, दे रेज देयर हैंड. बहुत मुश्किल से मिलेगा कोई भी. ठीक है. फिर मैं दुनिया का भले कोई भी अखबार बनाऊं, लेकिन मैं अखबार पढ़ता ही नहीं, तो मैं आपको कम्युनिकेट कैसे करूंगा? एंड इफ आई आस्क यू ऑल ऑफ यू, हाउ मेनी ऑल यू आर इन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड मोबाइल, एवरीवन विल बी. आप सभी होंगे उसमें. तो देयर इज नो क्वेश्चन नाउ, सोशल मीडिया इज द मोस्ट प्रिविलेंट मीडिया हैबिट व्हिच अ कंज्यूमर हैज. ठीक है. तो आपके पास क्या, एक तो इतना बजट होता नहीं है. बजट होता नहीं है तो आप क्या करोगे? यू विल ट्राई टू कम्युनिकेट योर प्रोडक्ट टू योर टारगेट ऑडियंस. So your target audience has to be person who is using a particular type of media. Consumption करता होगा वो. मीडिया कंजम्पशन क्या करता है? पहले आप चेक करोगे, आप उसके कितने भी कंज्यूमर उससे पूछो कि आप कौन सा मीडिया कंज्यूम करते हैं, तो इनवेरिएबली ही विल बी कंज्यूमिंग द सोशल मीडिया और इन इंटरनेट. ठीक है. सो यू हैव टू बी देयर वेयर द कंज्यूमर्स आर. बेसिक सिंपल सा फिलोसॉफी है. अगर आपका बजट ज्यादा होगा तो आप बोलेंगे कि चलो मैं सोशल मीडिया में नहीं जाता हूँ, मैं टेलीविजन में भी जाता हूँ, मैं प्रिंट में भी जाता हूँ. लेकिन मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव आज के तारीख में अगर आपको कुछ कम्युनिकेट करना हो या टू वे कम्युनिकेशन करना, तो आई थिंक सोशल मीडिया इज द बेस्ट बेट यू कैन डू. इट डजंट मीन दैट सोशल मीडिया जस्ट फॉर यू एंड अस, नॉट फॉर द क्लाइंट, कि सोशल मीडिया इज द एंड, इज नॉट एवरी टाइम द एंड एंड द ओनली मीडियम. अगर वही होता, सोशल मीडिया ही सब कुछ होता, तो अमेजॉन प्रिंट में और टेलीविजन में क्यों आता है? अमेजॉन तो ऑनलाइन सेल्स करता है, ऑनलाइन प्रेजेंस उसका, तो ऑनलाइन ही होना चाहिए ना उसे. पर वो क्यों टेलीविजन प्रिंट में आता है? बिकॉज ही नोज दैट आई कैन गिव यू अ मल्टीपल कॉम्प्लीमेंट मीडिया विद अदर थिंग आल्सो, सो दैट यू रिमेंबर दैट. उनका बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बस्ट होता है. ठीक है ना. तो वो तो कैपेसिटी होती नहीं किसी के अंदर. हम किसी भी इंडस्ट्रियल स्टेट वाले के पास जाएंगे, उसका टेलीविजन में प्रिंट में ऐड देने की उसके पास इतना कैपेसिटी, इतना बजट नहीं होता है. तो जो बजट है उसके हिसाब से उसको ऑनलाइन प्रेजेंट होना ही पड़ेगा. बिकॉज टुमारो इफ आई एम गोइंग टू बाय समथिंग फ्रॉम हिम और हिज ब्रांड, आई विल सर्च, and when I search, he should be present there. And when he's present, when I go through it, it creates an image. I don't know Mr. Ramesh Patel or Brijesh Patel is the owner of that company. But when I go through his page or through his profile, through his website or through his social media handles, I'll come to know what type of machines he possesses, what type of features he has. So I get an impression about it. Even if I want to join him, तो मुझे कहाँ से पता चलेगा इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उसका वेबसाइट, उसका ब्रोशर तो भेजेगा नहीं. उसका वेबसाइट होगा, उसका सोशल मीडिया हैंडल्स होंगे. सो यू हैव टू बी देयर वेयर द कंज्यूमर्स आर. यू डोंट हैव अ चॉइस नॉट डूइंग दैट. आज के तारीख में एटलीस्ट ये भी समझ लेना आप कि हम अगर 1 रुपया खर्चा करेंगे तो हम एक ही इंसान तक पहुंचेंगे. हम 10 रुपया खर्चा करेंगे तो 10 इंसान तक पहुंचेंगे. तो सोशल मीडिया वो आपको लिबर्टी देता है कि यू कैन टैप X number of people in the X geographical area with an X profile. That is the best thing which you can do in social media. Whereas in print and television, the media wastage may be higher. Because अगर आप टेलीविजन में ऐड देते हो तो बच्चे भी देख रहे हैं, बूढ़े भी देख रहे हैं, और आपका टारगेट ऑडियंस शायद 3% ही हो. प्रिंट में भी मीडिया वेस्टेज बहुत होता है. तो you can save a lot of media wastage in social media. Having said this, social media also requires a budget. सोशल मीडिया में पोस्ट कर देना, काम हो गया, वो नहीं चलता है. आप जब पोस्ट कर रहे हो ना, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट द क्वालिटी ऑफ द पोस्ट इज आल्सो गुड. सो व्हेन द क्वालिटी इज गुड, देन इट एनहांसेस अगेन द इमेज. इमेज होता है ना, आप पोस्ट देखते हो तो कैसा लगता है? आप जब होटल में खाना खाने जाते हो 5 स्टार में, तो 1000 रुपए दाल का देते हो,
और एक ढाबे में जाते हो तो 50 रुपए डाल कर देते हो, दाल तो दोनों तरफ है। बट डू यू गो टू अ 5 स्टार होटल टू बाय दाल और टू टेस्ट दाल? नो, यू वांट टू गेट द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग देयर। वहां पे तो हम नए कपड़े पहन के जाते हो, सोच विचार के जाते हो, और पैसे आप ही दे रहे हो, है ना? ये तो अजीब सी बात है ना। लेकिन आप फिर भी जाते हो, क्योंकि आप दाल पीने नहीं जा रहे हो, आप दाल का पीने का एक्सपीरियंस लेने जा रहे हो कि भैया ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या है, किस तरह से वो सर्व करता है, किस तरह से पेपर नैपकिन रखता है, किस तरह का म्यूजिक होता है, किस तरह का प्रॉपर्टी होती है, किस तरह का एम्बियंस होता है, उसके ऊपर देते हो ना। तो क्रिएट कैसे होता है वो सब एक्सेसरीज जो होते हैं आजू बाजू प्रॉप से क्रिएट होता है ना। सेम वे व्हेन यू आर पोस्टिंग a social media post, you have to make sure that it is also enhancing the image of the brand you are proposing. ये सब बेसिक है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। सो सब कुछ भर देना और ये सोचना कि मैंने सब इंफॉर्मेशन डाल दी है, nobody has time, a sustained time to go through it. उनका पेशेंस ही नहीं है कि वो आपको आपके बारे में देखने लगेंगे, ठीक है ना। आप रील्स होती है ना, आजकल रील्स बनते हैं, मालूम होगा आप लोगों को, रील्स मालूम होगा। अब वो रील्स अगर 1-1 मिनट का हो गया तो कोई नहीं देखता है ना। 20 सेकंड हो तो ही दिखता है, बिकॉज अटेंशन स्पैन हैज गॉन डाउन, so people don't have time, they want to see something which is interesting. So while proposing to a customer who has never been to social media, tell him there is no choice, because your consumer is there. If you have other options like print, television, if you compare their cost, it is not effective as social media is. So that is the reason they should be. If they are not, people will not come to them, people will not be aware of them. उसको अपने बारे में बताना तो है ना लोगों को, तो कैसे बताएगा वो? अच्छा एक बात बताइए मुझे, बट इस बात से एक चीज याद आया मेरे को, हाउ इज ब्रांड क्रिएटेड? मतलब मैं अगर पूछूं आपसे, और आई से अदर वे दैट एडवर्टाइजिंग से ब्रांड क्रिएट होती है, राइट? है ना, होती है ना सोनिया? एडवर्टाइजिंग से, अरे भाग क्यों गए सोनिया? सोनिया, एडवर्टाइजिंग से ब्रांड क्रिएट होती है ना। एडवर्टाइजिंग करते हैं हम लोग, एडवर्टाइजिंग के बारे में तो सुना होगा आप लोगों ने, हम सोशल मीडिया से एडवर्टाइजिंग करते हैं ना। हाँ सोनिया, एडवर्टाइजिंग करते हैं ना हम। यस सर। तो एडवर्टाइजिंग, और एडवर्टाइजिंग क्या होता है? एडवर्टाइजिंग क्या होता है? हाँ, To promote a brand. टू प्रमोट ए ब्रांड यू एडवर्टाइज। तो वो तो प्रमोट ए ब्रांड तो ऑब्जेक्टिव हो गया, मतलब कि उसका ध्येय हो गया, उसका गोल हो गया। बट एडवर्टाइजिंग क्या होता है? एडवर्टाइजिंग से मैं प्रमोट कर सकता हूँ मेरे ब्रांड को, बट व्हाट इज एडवर्टाइजिंग? रिचा जी आप बताएंगे? बंद कर दो सोनिया आपका माइक। हाँ, So it is a combination of like it is a representation of what brand is actually. yeah, so you can represent your product or service through advertising, right? So what is advertising? You represent, मतलब वो एडवर्टाइजिंग से आप रिप्रेजेंट करते हैं, वो तो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, मुझे रिप्रेजेंट करना है इसलिए मुझे एडवर्टाइजिंग करनी है, मुझे मेरे ब्रांड के बारे में बताना है इसलिए मुझे एडवर्टाइजिंग करनी है। बट एडवर्टाइजिंग होता क्या है? या जैमिनी बताओगे आप एडवर्टाइजिंग होता क्या है? कुछ भी आपके दिमाग में आता हो, कुछ भी आपके दिमाग में आता हो। अब्दुल, Yes, sir. बोलो बोलो। I think advertising is the मतलब कंपनी अपनी प्रोडक्ट और अपनी ब्रांड की अवेयरनेस लोगों को स्प्रेड करना चाहते हैं, तो मेन ऑब्जेक्टिव इज दैट। मैं कंपनी हूं और मैं कंपनी अपनी ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता हूं, तो मैं एडवर्टाइजिंग करता हूं। तो एडवर्टाइजिंग करने से मेरी ब्रांड की अवेयरनेस होती है। बट वो एडवर्टाइजिंग क्या होता है यार? आप सब बता रहे हो एडवर्टाइजिंग होता क्या है? पोजीशनिंग। हाँ, पोजीशनिंग। एडवर्टाइजिंग से आप पोजीशनिंग करते हो। आप सब मुझे ना उसका रिजल्ट बता रहे हो कि उससे क्या कर सकता हूं मैं एडवर्टाइजिंग से पोजीशनिंग कर सकता हूं, एडवर्टाइजिंग से मैं ब्रांड को अवेयर कर सकता हूं, एडवर्टाइजिंग से मैं अपने फीचर्स बता सकता हूं, सब कुछ कर रहा हूं। बट एडवर्टाइजिंग क्या होता है? सर फॉर एग्जांपल अगर मेरी कंपनी है और मेरी जो बेवरेजेस की जो कोल्ड ड्रिंक की मेरी एक प्रोडक्ट है, ठीक है, अभी मैं अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ टीवी पे। तो अगर मान लो कि कोई कस्टमर अभी लोकल शॉप पे जो बेवरेज परचेस करने जा रहा है, ठीक है, तो जो वहाँ पे 5 ब्रांड हो, तो वहाँ पे 5 ब्रांड में से अगर मेरी ब्रांड का प्रोडक्ट का जो एडवर्टाइज किया होगा, तो वो चूज करने में वो आसानी रहेगी कस्टमर के लिए कि हाँ मैंने ये ब्रांड की ये प्रोडक्ट मैंने टीवी पे कहीं पे तो देखी है। हमें समझ गया कि एडवर्टाइजिंग हेल्प्स यू टू डिसाइड
right? Advertising Right, helps you to sir. decide. Right, sir. Then you are telling me the objective. Advertising करने से आप you can decide कौन सा brand लेना कौन सा नहीं देना है. हाँ वो तो Right. ultimate result हुआ. But advertising क्या होता है? Advertising करने से सब कुछ बता रहे हो आप. Advertising करने से क्या होता है बता रहे हो आप. Right, sir. Advertising होता क्या है? The portraying of the product. I portray through advertising. Yeah. Right. So what is advertising? Awareness. I make people aware of my product or brand through advertising. अरे बहुत सिंपल है. आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है. नॉर्मल कम्युनिकेशन हाँ मैं बताऊं हार गए आप लोग, हार गए, थक गए. अरे एडवर्टाइजिंग इज नथिंग बट कम्युनिकेशन. I communicate. So I communicate through radio, I communicate through television, I communicate through social media, I communicate through radio. It's just communication, nothing else. Advertising is communication. I communicate the information about the product. I want to communicate and generate awareness. I want to communicate and create and decision making में easy कर दूं. तो मैं communicate ही कर रहा हूँ ना. Advertising is communication. And without communication you cannot sell. आप ये नहीं बोल सकते कि selling के बाद मैं communicate करूंगा. अगर आप communicate नहीं करेंगे तो sales कैसे करेंगे? आपका दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट है बट मैं बताऊंगा नहीं किसी को. मैं तो कहीं पर भी नहीं आऊंगा. तो आपका बिक जाएगा माल? नहीं बिकेगा क्योंकि लोगों को पता ही नहीं आपके बारे में. आपके बारे में पता करना तो कम्युनिकेट करना पड़ेगा. तो कम्युनिकेशन को हम एडवर्टाइजिंग बोलते हैं. एडवर्टाइजिंग टेलीविजन में भी होता है, रेडियो में भी होता है, होर्डिंग में भी होता है, सोशल मीडिया में भी होता है. आप खुद कम्युनिकेट कर रहे हो. राइट. प्रियांश क्या नाम है आपका? पीयूषा ने स्माइल किया. शी कम्युनिकेटेड यस आई मेड अ मिस्टेक. वाओ हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था. तो यू communicated about yourself, right? Same way brands communicate ना. So the communication important है. अब communication जब मैं करने जाता हूँ तो दुनिया size the limit. जितना पैसा होगा मैं हवाई जहाज में भी खड़ा होकर एडवर्टाइज कर सकता हूँ. लेकिन जब मेरे पास पैसे नहीं होते हैं तो मैं सबसे कॉस्ट इफेक्टिव मींस देखने की कोशिश करता हूँ. So I make PowerPoint presentations, go one to one करता हूँ ना. PowerPoint presentation is also communicating. है ना. लेटर भी कम्युनिकेट कर रहा है, विजिटिंग कार्ड भी कम्युनिकेट कर रहा है. तो सोशल मीडिया में तो आना ही पड़ेगा आपको. बिकॉज सोशल मीडिया में अभी पैसा नहीं लग रहा है ना आपको एटलीस्ट पुट करने में, फिर उसको प्रमोट करने में तो लगेगा ही. गॉट द बेसिक फंडा वेरी क्लियर. सो व्हेन यू गो टू एन एंटरप्रेन्योर से कि मुझे क्या करने का है तो बोले सर आप बोलोगे नहीं तो बिकेगा कैसे. हाँ वो जो दरवाजा होता है ना आपके अंकलेश्वर या भरूच में मार्केट होता है ना जहाँ पे खड़ा होकर एक आदमी बोल रहा होता है 50 रुपए का शर्ट, 50 रुपए का शर्ट, 50 रुपए का शर्ट. और बाकी लोग भी होते हैं वहां पे शर्ट बेचने वाले. बट आपका ध्यान सबसे पहले कहाँ जाएगा? जो चिल्ला रहा है 50 रुपए का शर्ट, 50 रुपए का शर्ट, 50 रुपए का शर्ट. अगर आप 50 रुपए का शर्ट खरीदने वाले हो तो सबसे पहले उसके पास जाओगे. अगर आपको शर्ट पसंद नहीं आई तो बाजू में जाओगे. बट ही इज एडवर्टाइजिंग विद हिज लिमिटेड बजट. ही कैन शाउट, ही इज क्रिएटिंग अटेंशन. हिज जॉब इज टू कम्युनिकेट अबाउट हिज प्रोडक्ट. है ना. वो अब वो क्रिएटिव तरीके से भी कर सकता है. गिरा 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 तो आप देखो क्या गिर गया. आज भाव गिर गया, सिर्फ 50 रुपए में शर्ट ले लो. So that is a creative communication which he's doing. But he's talking about a shirt. Others are keeping quiet and waiting for the people to come. हम तो छोटे, हमें क्या जरूरत है? क्यों फिर उसको क्या जरूरत है? Got the point? Yeah. Okay. Yes, sir. Some of our students are actually working on a project. The idea is to help small businesses in Bharuch to create their online presence. So some of them may not have their online presence. So how do we begin? If you can say outline the 1 or 2, 3 steps about it. How do we pitch in? Yeah, you can first of all start with saying that why a perception is the creation of perception is very important. That you'll agree, right? So when given a choice, वो ऐसा कोई business नहीं होगा जिसका कोई competitor नहीं होगा. हर business का competitor होता है, छोटा हो, बड़ा हो या एक इंसान का हो, competitor तो होता ही है. So how will you create differentiation? The first pitch should be that you should create an image of your own. Right? Once he's saying, okay, I'm agreeing that I should create an image of my own. Right? अब वो own का create कर तो दिया है, but उसको communicate कैसे करेगा? I want to communicate about an image of myself. How do I communicate? I need to have some tools to communicate ना. जब मैं देखूं मेरे पॉकेट में पैसा नहीं है, तो मैं बोलूंगा एटलीस्ट आप सोशल मीडिया में थोड़ा पैसा डालो. If you're not doing it, then what will happen is that people will create their own perception about you. Your sales will become easier. Your introduction will become easier. You will control your perception which you want to do. You will create an image. जब दोनों के प्राइस बराबर होंगी, दोनों की आपके कंप्यूटर की और आपकी प्राइस दोनों बराबर होगी, एक ही तरह का प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे, आप एक ही मार्केट में कर रहे होंगे, तो मैं आपसे क्यों खरीदूं? I will only buy because there is an image. है ना. मिनरल वाटर तो दोनों एक ही मिनरल वाटर प्लांट से खरीदा गया था, पर कई सालों तक इन्वेस्ट करने के बाद I tried to influence you by reducing the price by 2 rupees, giving you a pouch of another 50 paisa, but you never bought that.
पानी था ना अंदर। तो इसलिए जब आप पिच करें तो पहले ब्रांड क्रिएशन की बात करें। ब्रांड बोलेगा बड़ी बड़ी बातें, आप बड़ी बातें मत करो। सर आपको नहीं लगता कि एक इमेज क्रिएट होनी चाहिए आपकी, है ना? आपकी इमेज ये क्रिएट होनी चाहिए, रिलेवेंट है, ठीक है? एंड इट शुड हैव ए रैशनल। अगर आप बोलते हो ये इमेज होनी चाहिए, मैं बोलूं दुनिया में सबसे टैलेंटेड आदमी मैं हूं, पर उसका रैशनल भी होना चाहिए ना कि टैलेंटेड आदमी कैसे बोल रहे हो आप। ऐसा नहीं कि हवा में एडवर्टाइजिंग लाइन बोल दी उसको, है ना? अब अगर बोलते हो कि मेरा प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है, उसका मशीन जो है B2B का, आप जाते हो फैक्ट्री में, बोलता है कि भाई वो केमिकल कंपनी है, केमिकल कंपनी में जाते हो और बोलता है मेरा भी डाई जो है वो 25 रुपए पर टन मिलता है, दूसरे का भी 25 रुपए, तो कभी मार्केट में वो होता है तो मैं 24 रुपए में दे देता हूँ। देन इज क्रिएटिंग ए कमोडिटी, नॉट ए ब्रांड। कोई भी बिजनेसमैन 24 रुपए में बेचने की कोशिश नहीं करेगा, वो 26 रुपए में बेचने की कोशिश करेगा, है ना? और जब सभी लोग 24 में बेच रहे हैं तो आपसे क्यों लूंगा मैं? सभी लोग को 24, वो भी तो कर सकता है ना, दूसरा भी 24 में, तो देन ही विल बी फाइटिंग एज ए कमोडिटी। ही विल नॉट बी एबल टू क्रिएट ए ब्रांड ऑफ हिज ओन or an image of his own. He may be afraid of a term called brand, but you can always explain with a term called image, perception, which is easy to be accepted, है ना? And you are suggesting someone to communicate, so make sure your communication is clear. You can't make mistakes. If I come to Subhash sir and say, sir, I want to resign, तो सर को तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा ना। Instead of that, if I come and say, sir, I feel I'm incapable of handling this job, it is a softer way of saying I want to resign. दोनों का मतलब एक ही है। Getting my point? So when you are trying to communicate, your communication has to be good. समझे ना? So when you pitch in, your each word should be very clear what you want to say. Right? Study some case studies. Don't show him the case study, but just tell him the gist of that case study. वो पढ़ने का टाइम नहीं है उसके बाद इससे पढ़ने का और देखने का। उसको बोलोगे सर एक ऐसा केस होता है, उसमें ऐसा होता है, वो क्यों नहीं खरीदते, वो क्यों खरीदते सर? You should ignite him so that he starts thinking. पहले मीटिंग में नहीं होगा उसके साथ, राइट? वो 30 साल का आदमी जिसने अभी तक कभी कुछ किया ही नहीं है, उसको आप कन्विंस करना चाहते हैं आप, तो उसके लिए तो टाइम लगेगा आपको, टाइम लगेगा, बट यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि when you leave from that place, you have created a perception about yourself. You created an impact. यार ये बोल के तो गई है, बहुत मतलब की बात, धम की बात बोल के गई है, या बोल के गए हैं लोग, है ना? मेरे पास कैपेसिटी नहीं है, लेकिन होगा तो मैं जरूर करूंगा, Correct. ठीक है? एंड टेल देम दैट व्हाई डोंट यू स्टार्ट फॉर एन मैनुअल थिंग, लेट्स स्टार्ट फॉर 3 months, एंड इफ यू डोंट सी एनीथिंग एल्स, डोंट कम टू अस, ठीक है? और जब आपने ब्रांड पर्सनालिटी, जो अभी कोई बोल रहा था ना, ब्रांड पर्सनालिटी की बातें कर रहा था, जो परसेप्शन क्रिएट करनी है, अगर वो आपने डिसाइड कर लिया है तो हर बार हर कम्युनिकेशन में वो यूज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर पुटिंग ए गणेश चतुर्थी एड इनटू सोशल मीडिया, इट शुड नॉट बी गणेश जी का फोटो और नीचे लोगो लगा दिया, वो तो हर कोई कर सकता है, बट उस ब्रांड को रिलेटेड होगा तो क्या होगा? इफ दैट कंपनी सेइंग आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, देन यू टू से गणेश जी वाज यूजिंग हिज इंटेलेक्ट, लेट्स सेलिब्रेट द इंटेलिजेंस टुडे, हैप्पी गणेश चतुर्थी। अगेन इट इज एडिंग ना। तो ये सब बेसिक प्रिंसिपल्स आर सेम। थम्स अप अगर किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करेगा तो वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में नहीं करेगा, वो WWF में करेगा, निंजा बाइक कंपटीशन में करेगा। he will not do it in beauty contest because it doesn't match his personality, भले वो फ्री में मिल रहा हो, right? Yeah, sir. So I'm keeping the floor open. If anybody has any questions, Yeah, please. yeah, please ask. Feel free to ask. Okay. Rakesh sir, Abdul or Richa, especially those who are will be doing this project. अगर आपको कुछ ऐसा डाउट वगैरह है तो feel free to ask. Right, sir से. Always pitch him with some cases. Show him them example. He should be interested in you. For example, if you are doing for a machinery company, find out 5 such machinery companies which are doing some activity like this. Tell him that he is interested in your brand. You should show your interest in the brand. Otherwise, you जाके isolation बात करोगे तो आपके जैसे do a research, proper scanning of the market कि उसके जैसे 3 लोग कौन कर रहे हैं इंडिया में, है ना? उसको इग्नाइट करना चाहिए ना। It is like you are doing an MBA और मैं आपके जैसे MBA को 75,000 की पैकेज मिलती है तो आपको डिस्टर्ब होता है ना? आप डिस्टर्ब हो जाते हो तो क्यों डिस्टर्ब होते हो? आपको लगता है मे बी सेम वे उसको भी इग्नाइट करो,
उसको बोलो देखो सर, आई एम नॉट सेइंग कि कौन लोग क्या करते हैं सर, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग उस इंडस्ट्री के, वो लोग कर रहे हैं, उनका लिंक है, देखो आप वेबसाइट कैसे करते हैं वो लोग, उसमें कितना सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देखो आप बताओ उनको, तो उसको इंटरेस्ट आएगा कि दिस पीपल आर इंटरेस्टेड इन मी। क्या होगा, ना करेगा, बट यू विल लर्न। Yes, sir. We have a question from Nitin Taylor, sir. He's a social entrepreneur and our guest. He wants to ask something. Yes, sir. How are you? बस नो algorithm and all that, हाँ नितिन, बेसिक ब्रांडिंग के क्वेश्चन पूछना है। Sir, so basically nowadays there are so many people, you know, startups and all. They are focusing on the brand, like MBHI वाला आ गया, कोई पानीपुरी, बीटेक पानीपुरी वाली हो गई. They are only focusing on the brand. So जैसे MBHI वाला का भी कंट्रोवर्सी चल रहा था कि ब्रांड पे उन्होंने बहुत ही फोकस, काफी सारे फ्रेंचाइजीज हो गई. नाउ द फ्रेंचाइजीज ओनर उनके ऊपर केस कर रहे हैं कि दे आर नॉट गेटिंग प्रॉफिट्स एंड ऑल. तो ब्रांड बिल्डिंग एक हो गया और एक रियल प्रोडक्ट्स जो हम दे रहे हैं, वैल्यू एडिशन, उसके अंदर एथिक्स हम बोलते हैं जो वैल्यू एथिक्स एंड ऑल, तो उसको कैसे बैलेंस किया जाए. मोस्ट ऑफ पीपल आर ओनली फोकसिंग ऑन द ब्रांड्स. जैसे बड़ी बड़ी भी हम देखते हैं, जैसे इन द एरिया ऑफ क्राफ्ट्स एंड डिजाइंस, तो बड़ी बड़ी ब्रांड हो जाती है, तो प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, उसका रियल वैल्यू तो काफी कम है एज अ कस्टमर. हाँ, वो तो ऐसे होता है, जैसे लिवाइस का जो ट्राउजर होता है ना, लिवाइस, राइट, वो आशिमा में बनता है यहाँ पे अहमदाबाद में. हाँ, राइट. आशिमा खुद बेचने जाता है तो 400 में बिकता है, और लिवाइस बेचता है तो 3000 में बिकता है. और वो 3000 में इसलिए बिकता है क्योंकि ही इज क्रिएटेड एन इमेज इन द मार्केट दैट हाउ साउंड इट इज. इतने सालों तक किया है ना. MBHI वाला ब्रांडिंग इज नॉट एडवर्टाइजिंग ओनली. यार जाके आप किताब में लिख दो, अखबार में छाप दो, वो नहीं होता है. ब्रांडिंग का एक बहुत बड़ा टूल होता है PR. ठीक है, PR का मतलब क्या होता है, जब आप अखबार वालों से बात करते हो, आपको खुशी इस बात की होती है मैंने छपवा दिया, अखबार में मेरे बारे में छापते हैं. गुड PR इज नॉट छपाना. गुड PR इज कुछ चीज को रोकना छपाने से. दैट इज देयर यू टू इन्वेस्ट मनी. सो PR इज नॉट गेटिंग समथिंग प्रिंटेड इन द न्यूज़पेपर, बट गेटिंग स्टॉप्ड printing something in the newspaper. So you are not able to handle the crisis properly. Right. So we are not. आपको क्या सच्चाई पता है? आप क्या फ्रेंचाइजी लिया आपने? नहीं ना. उसने एक फ्रेंचाइजी दी होगी, उसके बाद 10वीं फ्रेंचाइजी दी होगी ना. तो अगर सब बर्बाद होते तो 9 लोग बोलते हैं ना कि खराब है ना. तो वो तो आपका भी कहीं मॉडल गड़बड़ हो रहा होगा. You not taken care of a brand properly. It's a crisis here. You have to take care of the crisis. Maggi was a big brand. That's why it could come out from the crisis. चिमनलाल कंपनी में मैगी बनाया होता और उसमें वर्म लगा होता तो अगले दिन बंद हो जाती. तो नेस्ले ब्रांड थी, ब्रांड नेस्ले वाज अ ब्रांड, दैट्स व्हाई इट वाज सेव्ड. कोका कोला वाज अ ब्रांड, दैट्स व्हाई इट वाज सेव्ड इन द क्राइसिस. राइट, मेनी अ टाइम्स यू हैव क्राइसिस. टाटा के ऑफिस में किसी ने आग लगा दी और टाटा खड़ा होकर बोलता है कि शॉर्ट सर्किट हो गया, तो पीपल विल बिलीव इट बिकॉज़ इट्स अ ब्रांड. चिमनलाल कंपनी में आग लगी, बेचारे की जानबूझ के शॉर्ट सर्किट नहीं हो गया, तो लोग क्या बोलेंगे, आग लगा दी होगी. This brand can help you in many things here. It is just not creating business and all that. You have to keep monitoring, auditing कि कहाँ गलत जा रहे हो आप. आप अगर इस हवा में होंगे कि मैंने ब्रांड बना लिया और चल गया, no, brand is like your baby यार. ठीक है ना, उसने कहीं गलती करी तो आपको सुधारना पड़ेगा. वो क्यों नहीं सुधारते आप? और मेरे पास ऐसे एग्जांपल्स है रिटेल के अंदर. आप उसको पांव छू के आप धंधा लोग दोगे उसको, आप कस्टमर होगे उसके पांव छूओगे. They do such client servicing and crisis management. Right. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. वो ज्वेलरी का स्टोर है यहाँ का, गुजरात का सबसे बड़ा. ठीक है, अहमदाबाद में. रोज का पॉपुलेशन उसके वहाँ पे ट्रैफिक आता है 2500. ठीक है, उसके वहाँ पे I have been working for them for last 12 years and they focus only one thing, customer care and inventory. Inventory तगड़ा होना चाहिए और कस्टमर तगड़ा होना चाहिए. सोने का दाम सब जगह एक ही होता है, मेकिंग चार्ज मोर और लेस एक जैसा ही होता है. फिर दो क्यों आते हैं उसके बाद 2500 लोग पास? 2500 लोग क्यों आते हैं रोज? पाँव छूके क्यों खरीदते हैं? I'll give you a simple example about creating a brand ना. एडवर्टाइजिंग तो चल रही है, बट एडवर्टाइजिंग के बाद तो वो दुकान में आ जाएगा. अगर सर्विसिंग नहीं हुई बराबर, कस्टमर केयर नहीं हो तो वापस चला जाएगा ना, वो दूसरी बार नहीं आएगा. तो वो लोग, मैंने देखा एक मुस्लिम फैमिली थी जिनकी बच्ची की सगाई टूट गई. तो क्या होता है, दे वर मिडिल इनकम ग्रुप. दे केम बैक विद द फैमिली एंड सेड कि आई वांट द मनी बैक बिकॉज हमें ये ज्वेलरी वापस दे देनी है क्योंकि हमारी सगाई टूट गई. तो सबसे पहले नॉर्मल ज्वेलर होगा ना, वो क्या करेगा पता है? आज का रेट निकालेगा. उसने लिया होगा 1000 रुपए में और आज का रेट 800 होगा, तो 200 काट कर और उसकी जो मेकिंग चार्जेस है काट कर उसे हाथ में 700 रुपए देगा. ये क्लियर फंडा है और ये लेजिटिमेट है. ठीक है, यू नो व्हाट ही डिड? ही सेड, क्या हुआ? बोले सगाई टूट गई. बोला आप बैठो,
चाय और नींबू पानी पीजिए, आपको पैसा कैसा चाहिए, कैश चाहिए कि चेक में चाहिए? तो उन्होंने बोला कि आप हमें चेक में दे दो या कैश में दो भी चलेगा। बोले ठीक है, आप बैठो आराम से। फिर बोले कि जो भी हुआ गलत हुआ है, पर मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूँ। बोले क्या? मैंने कहा ये जो ज्वेलरी है ना, ये मैं बेचूंगा नहीं, इस बेटी की सगाई वापस होगी, तो इसने बहुत मेहनत करके ये चूज किया है, मैं बेचूंगा नहीं, इसको रखूंगा स्टॉक में, जब भी इसकी सगाई वो वापस आके ले जाए, पैसे वाले ले जाए। हो गया, ब्रांड इमेज बन गई आपकी। वो क्या, उसके 10 फैमिली वाले को लेके आएगा वो, और वो उनके अंदर इनबिल्ट है। इट इज नॉट दैट दे आर ट्राइंग टू एक्ट दिस, वो इनबिल्ट है। इनबिल्ट है मतलब इनबिल्ट ही है। So I see every day 2 such cases when I sit there, and I feel it's an institution to learn how customer can be done. You may have AIs, you may have chatbots, you may have high tech CRM or everything, but ये जो टच है ना वो नहीं जाएगा, वो नहीं आ सकता किसी में। That is the creation of the brand ना। क्राइसिस कैसे संभालोगे? उस क्राइसिस संभालने के लिए आपको कॉन्शियसली करना पड़ेगा। They are always on the toes कि कोई भी अगर कस्टमर कंप्लेंट करता है उसको मैं रिजॉल्व कैसे करूं। मैं अगर एलिवेट हो रहा हूँ कि भैया मैं 1700 करोड़ की कंपनी और रोज 2500 लोग आते हैं, एक चला जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, अगर एक चला जाएगा बहुत फर्क पड़ेगा मुझे। अगर मैं वहां तक आ गया ना, यू आर डन यार। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Yeah. My pleasure. Anybody else? Students? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बोलो बोलो जल्दी अब्दुल। Yes, sir. For example, as an entrepreneur, creativity is an important key factor, right? So, for example, if I want to enter into any industry, I want to launch my product in market is open for me. लेकिन सर अभी उसमें क्या होता है, क्रिएटिविटी जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर एक मार्केट में मैं एंटर कर रहा हूँ जहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है, लेकिन वहाँ पे मुझे अगर मेरी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, मुझे मेरी प्रोडक्ट कस्टमर अवेयरनेस मुझे स्प्रेड करनी है, तो मुझे एक ऐसी यूनिक प्रोडक्ट लानी पड़ेगी, यूनिकनेस लानी पड़ेगी, राइट, मार्केट में। तो वो क्रिएटिविटी, वो यूनिकनेस कैसे डेवलप करे? बिल्कुल, पहली बात तो आप ऐसे मार्केट में क्यों घुसोगे जहाँ पे पहले से सब कुछ है, ये राइट सर। ठीक है। दूसरी बात है कि आप घुस भी रहे हो तो जो आप यूनिकनेस लाना चाहते हो, क्या उसकी जरूरत है मार्केट में? मार्केट में घुसने के बाद डिसाइड मत करो कि मैं घुस गया हूँ, आप क्रिएटिविटी लाओ। पहले वैक्यूम ढूंढो कि मार्केट में वैक्यूम कहाँ है। वैक्यूम कई तरीके हो सकते हैं। वैक्यूम में 100 प्रोडक्ट का नीड है और सारी कंपनियां मिलकर 60 ही दे पा रही है, 40 का मार्केट है तो मैं भी घुस जाता हूँ, ठीक है। एक तो ये तरीका होता है। एक तरीका कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट है बट देयर इज नो कन्वीनियंस, सो आई गिव यू द कन्वीनियंस। देयर हैज टू बी रीजन टू बाय ना। राइट सो अब्दुल, you have to also always bother of one thing, कि if they buy my product instead of XYZ, they will get dash. What is that dash? If they buy Abdul's product instead of XYZ, they will get dash. What are they getting? If they are getting the same thing which others are giving, then they will not buy. तो आपको ये सोचना पड़ेगा ना, ऐसे तो ना मार्केट में घुस जाते हो आप, राइट सर, है ना। और दूसरी बात ये कि क्रिएटिविटी जो होती है ना दोस्त, वो क्रिएटिविटी सिर्फ एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के पास नहीं होती है। क्रिएटिविटी कहीं भी आ सकती है। इवन एचआर के पास भी क्रिएटिविटी होती है ना, द वे दे प्रेजेंटेड, द वे दे टॉक, क्रिएटिविटी तो भी होती है। इनोवेशन वहां पर भी हो सकता है ना। तो ये किसी की कहता है ना जागीर नहीं होती है, क्रिएटिविटी फॉर एवरीवन। सो इफ यू थिंक क्रिएटिव प्रेजेंट करने से माल बिक जाएगा, तो यू स्टार्ट थिंकिंग क्रिएटिव। इफ यू कांट थिंक, टेक हेल्प ऑफ पीपल हु आर क्रिएटिव इनफ। हर चीज आप ही कर लो ऐसा तो नहीं होगा ना। आपका बैंडविड्थ ही नहीं है, आपकी सोचने की शक्ति नहीं है, तो आप मत घुसो उसमें, कोलैबोरेट करो, बट सब्जेक्ट टू देयर इज अ नीड दैट ऑफ दैट प्रोडक्ट इन द मार्केट। आप क्रिएटिव लाते हो कि भाई ये मोबाइल फोन है, इसके ऊपर मैं एंटीना लगा दूंगा तो डिफरेंट हो जाएगा। अरे एंटीना में भी कंपल्सन फॉर यू, बट यू आर सो हुक टू योर आइडिया कि एंटीना किसी के पास नहीं, मैं एंटीना दे रहा हूँ, तो इनोवेटिव तो हो गया, डिफरेंट हो गया, बट दैट इज यूजलेस। तो इनोवेशन होना चाहिए विच इज कॉम्प्लेक्स मेड इजी एंड इट प्रोवाइड सम सॉल्यूशन, इट मेक्स योर लाइफ इजी, then only you will consider that product or service. करेक्ट सर, है ना? Yeah. राइट। So I hope yeah, कौन बोल रहे हैं? So, Piyusha. हाँ पीयूषा, बोलो बोलो बोलो।
Sir, according to you, at which stage of business we need to develop a brand, or at the beginning level, or we can start? आप शुरू से थे पहले क्लास में, अब लेट आए ना, अब थोड़ा, थोड़ी देर बाद आए ना. yes, sir. I've joined हाँ, 3:25. so it is from day one. It is from day one. You can't wait for a stage to come and create a brand. Brand is a perception, is an image. Image cannot be done कि मैं 4 साल बाद image create करूंगा. अगर 4 साल बाद करोगे तो जनता आपके बारे में image create कर चुकी होगी. आपको day one से ये पता होना चाहिए कि आपकी image क्या होनी चाहिए. अगर आपको पता है कि मेरी image ये होनी चाहिए, उसी तरह से आप काम करना चालू करते हैं. उसी के लिए मैं आपको बहुत अच्छा स्टेटमेंट बताया कि when the why is clear, it becomes easy. ये सोचना बंद कर दो कि मैं बड़ी होंगी तब जाके इमेज बनाऊंगी, मैं बड़ा हो जाऊंगा कंपनी में तब बढ़ाऊंगा. नहीं, ऐसा नहीं होता है. इट इज फ्रॉम डे वन. ठीक है. अब वो जो इमेज क्रिएट होती है ना, वो बजट पे होती है कि मेरे पास बजट 10 रुपए का है तो मैं 10 ही लोग तक वो इमेज पहुंचा पाऊंगा. मेरा बजट 100 रुपए का तो मैं 100 लोगों तक पहुंच पाऊंगा. बट इमेज का कॉम्प्रोमाइज कहीं नहीं होता है. Yeah. Yeah, I think Richa had a question. Yes, sir. So I wanted to ask, what are some key information that must be part of a small business marketing, Of course. and what is Yeah. the platform that we should use? Yeah, of course you should know what is the benefit that machine is giving or the product is giving. Small or big हो, कोई से पर्पस आया होगा ना जिंदगी में, वो अब तक तो बेच ही रहा होगा कुछ माल. ऐसा तो होगा नया नया है, कुछ सोच के बिजनेस में आया होगा. तो पहले वो तो जानो व्हाट इज हिज ब्रीफ, कि व्हाई इज ही सेलिंग, हाउ कैन ही सेल, रीइंफोर्स दैट. अगर वो बोलता है कि मैं यूनिक हूं, मैं इंडिया में मेरे जैसा कोई नहीं है क्योंकि मैंने ये टेक्नोलॉजी डाली है, तो देन यू हैव टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट इट इज एन आर्टिस्ट ऑफ इनोवेशन और आर्टिस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, और दे आर द पीपल हु आर टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन. देन यू क्रिएट एन इमेज लाइक दैट बिकॉज यू गॉट अ रैशनल कि वो टेक्नोलॉजिकली डिफरेंट है. बट एक चीज याद रखना, कभी भी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट में घुसते हो ना, वो ऑब्सोलीट होने में टाइम नहीं लगता है, और कभी भी ऑब्सोलीट हो सकता है. तो आपको ऐसा कुछ पकड़ना पड़ेगा. अगर आप बोलते हो टेक्नोलॉजिकल कंपनी हूं मैं, तो फिर आपको हर समय टेक्नोलॉजी पे ध्यान रखना पड़ेगा. Nothing can become obsolete for you. You have to keep driving it. These are key things which are having. Always also understand, जब आप क्लाइंट से बात करते हो ना, तो बहुत टेक्निकल जार्गन्स देगा वो आपको फाइंड करना कि टेक्निकल चीजें होने से बेनिफिट क्या होता है. एग्जांपल देता हूं मैं, वो आशिमा की बात कर रहा था ना, मैं आशिमा अटायर्स, आशिमा फैब्रिक बनाती है. तो जब हम उनसे मिलने गए एक बार, तो उनके ब्रांड मैनेजर्स थे, प्रोडक्ट मैनेजर्स, हमको बोलते हैं कि इस कपड़े में सर 15 DPI टेंसिल स्ट्रेंथ है, और बहुत कुछ रामायण बोल दी उसने टेंसिल स्ट्रेंथ के बारे में. और मैंने पूछा टेंसिल स्ट्रेंथ होता क्या है यार, तो बोलते ऐसे एंटी रिंकल होता है. तो आपका कम्युनिकेशन एंटी रिंकल होगा ना, 15 DPI टेंसिल स्ट्रेंथ नहीं होगा. तो उस टेक्नोलॉजी से किसी की लाइफ में क्या सुधार आता है, उस टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन कैसे बढ़ सकता है, उस टेक्नोलॉजी से कैसे प्योरिटी आ सकती है, जो भी होता है वो जानना बहुत जरूरी है. टेक्नोलॉजी तो मैं आ गया हूं, बट टेक्नोलॉजी होता क्या है, you have to communicate the benefit, and when the communication of the benefit has been done, to justify that the rational should come, कि इस बेनिफिट को लेने के लिए मेरे पास रैशनल है. समझा? ये बहुत सिंपल सी चीज है. लाइक मैं बोलता हूं कि मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी एडिबल ऑयल का प्लांट है, एडिबल ऑयल का फैक्ट्री है मेरे पास, दुनिया का सबसे बड़ा. और मैं जाके हाउस वाइफ को बोलता हूँ, राइट, जस्ट जयमिनी को बोलता हूं, जयमिनी आपको एडिबल ऑयल खरीदना है तो मेरा जो एडिबल ऑयल है वो दुनिया में सबसे बड़े प्लांट से बना है. एक तो ये है. दूसरा मैं बोलता हूँ, देखो जयमिनी, मेरे पास एक ऐसा एडिबल ऑयल है जो आपके पूरे परिवार का स्वास्थ्य का ध्यान रख सकता है. तो आपको क्या लगेगा, यार ये वाला सही है यार. वो मैं इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ी प्लांट है जिसमें क्वालिटी चेक होता है, हर स्टेज पे क्वालिटी चेकिंग हो रही है, तो प्योर आता है. वो प्योरिटी से क्या होता है कि वो अगर आप तेल खाएंगे और फैमिली को यूज करेंगे तो दे विल हैव अ हेल्दी लाइफ. तो प्लांट से कुछ नहीं होता है, लेकिन क्लाइंट आपको प्लांट के बारे में जरूर बोलेगा क्योंकि इज सो इन लव विद दैट प्लांट ना, कि उसका धंधा है. पर कंज्यूमर को चाहिए, उसको आपको पता होना चाहिए. Yeah. Thank you, sir. My pleasure. Yeah, thank you, sir. I think it's time also. It's Yeah. 1 hour. Yeah. So But it was lovely meeting you all. Keep Yeah. that skill up. And I'll tell you one thing. I'm not flattering anyone. You know, you should always hats off to all your faculties who take pains to reach us and try to make sure that whenever you're going to field or whenever you're entering a field,
that knowledge should come to you, or at least some basics should be known to you, which is very rare, right? और मैं हमेशा बोलता हूँ, people from Bharuch, Ankleshwar, Bhilwara, Udaipur may be better than the towns which you have in Mumbai and Delhi, because you always crave for work. Craving होता है ना, आपको एक्सपोजर नहीं मिलता है इतना, तो जब आप क्रेविंग करते हो तो आपका परफॉर्मेंस बेटर होता है, ठीक है? जब आप क्रेव करोगे नहीं, मुझे करना है, मुझे जरूरत है, तो आपका काम परफेक्ट हो जाएगा। और जब होता है कि नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं सब कर चुका हूँ, मैं तो दूसरा देखूंगा, तो यू विल नेवर लर्न। सो कीप अप दैट स्पिरिट, ऑलवेज कीप दैट स्पिरिट अप, है ना? और मैंने सुभाष जी को बोला हुआ है कि आई लव मीटिंग पीपल, आई लव इंटरेक्टिंग विद यंगस्टर्स, सो दैट आई गेट ए फील कि हाउ पीपल थिंक नाउडेज। मुझे कल आपको एडवर्टाइज करना है तो मुझे पता चल जाएगा कि आप किस तरह का सोचते हैं, क्योंकि आई कीप गोइंग टू प्लेस। मैंने बोला उनको, कभी मैं सूरत जाऊंगा तो ऑन द वे भरूच होके जाऊंगा, ठीक है? सो कीप इन टच, आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन ऑल द सोशल मीडिया हैंडल्स, क्योंकि आप सोशल मीडिया कर रहे हो तो मुझे बोलना पड़ेगा कि आई एम अवेलेबल इन ऑल द सोशल मीडिया हैंडल्स। यू कैन बी ऑलवेज इन टच विद मी, इफ यू गॉट सम कंफ्यूजन यू कैन ऑलवेज आस्क मी, आई मे नॉट रिप्लाई इमीडिएटली बट आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, राइट? दैट इज माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू, ओके? एंड थैंक यू सुभाष जी फॉर हैविंग मी। तृप्ति मैडम को भी थैंक्स बोलिएगा, Sure. for such a opportunity which you have given me to interact with all of them, and I wish you all the best and take care. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Yeah, we are waiting for brand club sir. कुछ अगर एक्टिविटी हो तो we'll be participating. पक्का 100%। अभी बहुत जल्दी करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब कहता है रोजी रोटी से बाहर नहीं आ पा रहे हम लोग, तो क्या करेंगे? But we'll definitely do for the benefit of the thing, है ना? We'll definitely do, ठीक है? हम लोग ब्रांड क्लब से एक कोर्स चलाएंगे, डोंट वरी। हाँ सर, या ऐसा कुछ है सर। आज ही किसी ने बोला सर व्हाई डोंट यू स्टार्ट अ कोर्स? अच्छा ठीक है, वी कैन डू एन ऑनलाइन कोर्स वेयर वी कैन हैव 2 weekends and then we can have a certificate program from brand. Yes sir, है ना? तो there you can great for us. Yeah. So let me work out the module and send it to you and we can do it, ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट सोनिया, पीयूषा, जयमिनी, रिचा जी, Thank you, sir. Abdul and 6 others. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Bye. Thank you sir.